Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Aranath Singh from All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi. And in this video, I want to specifically address the problem of question practice, right? A lot of students, I feel 90% of the students जो नीट की 2024, 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, दे आर ऑफ द माइंड सेट कि भाई अच्छे नोट्स, सुंदर नोट्स बनाएंगे, उनको मल्टीपल बार रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, बुक मार्क कर लेंगे एंड उससे जो है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उनके सॉल्व हो जाएंगे, नीट में बहुत अच्छा करके आ जाएंगे, राइट? दिस इज वॉट इज कम्युनिकेटेड टू देम। उनको लगता है पढ़ाई का मतलब ही होता है कि यार अच्छे नोट्स बनाना, सुंदर नोट्स बनाना, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज कर लेना, राइट? एंड एनसीईआरटी पढ़ लेना, बिकॉज एनसीईआरटी इज द गीता, बाइबल, कुरान फॉर नीट। एंड इससे उनका जो है सारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नीट 2024 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। व्हाट दे फॉरगेट इज कि भाई अल्टीमेटली नीट के पेपर में उन्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है? आप पढ़ के सॉल्व करो, तुक्के से सॉल्व कर दो, डजेंट मैटर, एंड में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपकी एक्यूरेसी आज के पेपर में, आज के ज़माने में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए नीट के एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम हैविंग गुड नॉलेज बेस, एजुकेटेड गेस का भी आपके अंदर एक सेंस होना चाहिए, राइट? आपके अंदर एक फंडा डेवलप्ड होना चाहिए कि आप एजुकेटेड गेस, अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो कैसे ले सकते हो, सो दैट आपकी एक्यूरेसी इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है। सिर्फ बार बार नोट्स पढ़ के, रट्टा मार के आप अच्छा नहीं करोगे। आपको कंटिन्यूसली अपने आप को एसेस भी करना है थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, राइट? सो क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, राइट? क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको हेल्प करने के लिए यार, आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो हेजिटेशन है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसको रिमूव करने के लिए मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। वहाँ पे मैं आपको एक डेडिकेटेड स्केड्यूल दूंगा कि एवरीडे किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सो दैट अ डे बिफोर आप उस चैप्टर के नोट्स को थोड़ा रिव्यू कर लो या एनसीईआरटी को फ्लिप कर लो, एंड उस सेशन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करो एंड आपको फीडबैक मिलेगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के थ्रू, कि हाँ मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, किन एरियाज में मेरे को नॉलेज लैक होना है, किन गैप्स को मेरे को फिल करना है। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कम्युनिटी सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल पे भी मैं वो रूटीन या स्केड्यूल फॉलो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ओके, सो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे होते हो, जो आप प्लान कर रहे होते हो, ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस एक्रोनिम स्मार्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? दिस इज एन एक्रोनिम जो मैं फॉलो करता हूँ जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, नीट यूजी के लिए भी किया यही चीज़, नीट पीजी के लिए भी किया। सो बिफोर आई गो अहेड विद दिस, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ यार कि देख, नीट 2024 2025 की जर्नी ना बहुत लंबी और पेनफुल होने वाली। इसमें अगर तुम्हें इंटरेस्ट बनाए रखना है ना, बिकॉज यू विल सी 99% ऑफ द स्टूडेंट विल लूज इंटरेस्ट इन प्रिपेयरिंग, बिकॉज चीज़ें ना बहुत डल ड्रैप बोरिंग हो जाती है, रिपीटेटिव हो जाती है। वही एनसीईआरटी बार बार पढ़ना, नोट्स बार बार पढ़ना, भले ही तुम जितना भी सुंदर बना लो नोट्स को, वही बार बार अगर पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है? अगर इंटरेस्ट बनाए रखना है, अपने आप को प्रोसेस में इंगेज रखना है, ठीक है? इफ यू वांट टू लिव द प्रोसेस थरली एंड यू वांट टू एंजॉय द प्रोसेस, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक हफ्ते एक बार ये ट्राई करके देखो। तुम्हें डर लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, तुम बस 15-20 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना शुरू करो एंड डेवलप दिस हैबिट, डू दिस, फोर्सफुली डू दिस। अभी मन नहीं है तुम्हें, बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं, कुछ मत करो, ठीक? बस 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो बाई फोर्स, या अपने पेरेंट को बोल दो कि यार तुम्हें फोर्सफुली 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सॉल्व करा दे डेली के। बस इतना तुम कर लो, ठीक? तुम देखना तुम्हें एक जो फीडबैक मिलता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है, वो तुम्हें कहीं से नहीं मिलने वाला। तुम भले ही अपने चैप्टर का तुम अपने चैप्टर को समझा दो अपने फ्रेंड को, या फिर मम्मी पापा से बोल दो कि यार ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है एनसीईआरटी का, इससे ना बुक से खोल के मेरे से क्वेश्चन पूछे। नहीं, तुम एमसीक्यू सॉल्व करके देखो 7 दिन, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तुम्हें और पढ़ने का मन करेगा, तुम्हें और तुम क्यूरियोसिटी लेवल तुम्हारी बढ़ जाएगी दिमाग की कि यार मैंने पढ़ाई की है, मैंने रिवाइज किया है, पर मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा सॉल्व, बाकी लोगों से जब हो जा रहा है तो, ठीक है? तो और तुम्हारा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। यू विल फील दैट एड्रेनलिन रश, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी जब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है? यू विल फील दैट रश इनसाइड यू। सो प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है? एंड क्वेश्चन तुम्हारा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में भी जल्दी, विद अ प्रॉपर शेड्यूल। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एमजोनी नियरेस्ट उसका नाम है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? सो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो ना यार, तो योर गोल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक,
ठीक है, रिमेंबर इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक। वाई? क्योंकि ऐसे वेग नहीं होना चाहिए कि आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठूंगा। पहली बात तो यार तुम अगर 10 से 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना। तुम 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू तुम बहुत चीज़ें सीख जाओगे और वो तुम बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी डालोगे। ठीक है, जो तुम ऐसे ही बस पढ़ लेते हो ना या रिवाइज कर लेते हो मैकेनिकली, ठीक है, वो विथ लॉजिक एंड रीजन तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है, इम्बाइब हो जाएगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सो पहली चीज, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो अपना गोल स्पेसिफिक रखो कि आज मैं ना जस्ट सपोज आई यू सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर 3 आवर्स, आज मैं 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूँ तो 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के कर लूँगा, 50 फिजिक्स के कर लूँगा, 50 केमिस्ट्री के कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर लिया पीसीबी, ठीक। मैं कह रहा हूँ, ठीक, ये स्पेसिफिक रखो कौन सा चैप्टर, वो भी अपना फिक्स कर लो, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई सोर्स नहीं है, यू कैन एनरोल इनटू टारगेट बैच, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, बट येस यू कैन फॉलो एनी सोर्स जो कि रेलेवेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, उसको फॉलो करो। बिकॉज अब नीट का ट्रेंड जो है आउटसाइड एनसीईआरटी फोमो क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी को आप थरली फॉलो करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टारगेट बैच, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, आप सॉल्व करके देखो एक बार क्वेश्चन, यू गेट इनटू द फ्री ट्रायल एंड आप 2-3 दिन स्पेसिफिक गोल सेट कर लो अपना कि मैं आज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने वाला इस चैप्टर के, ठीक है, एंड सॉल्व करके देखो। आपको एनसीईआरटी का मैं रेफरेंस भी ऐड करके प्रोवाइड कर दिया और आपको सॉल्यूशंस भी है, ओके। तो आप फ्री ट्रायल एक बार ट्राई करो, ओके। देन मेजरेबल होना चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो स्पेसिफिक में ही आपका मेजरेबल आके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एंड मेजरेबल का पार्ट ये भी है कि आप जो है अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को उसको एसेस करो और चीज़ें अचीवेबल रखो एंड अचीवेबल रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पूरे हफ्ते भर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की सो एक दिन में 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टारगेट सेट कर दिया, गोल सेट कर दिया। नहीं, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको करना है। प्लस ऐसा गोल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 3 आवर्स का सेशन अपना प्लान कर रखा तो उसमें 2.5 आवर्स ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्लस 0.5 आवर्स ना उसमें आप चीज़ें एसेस करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, जो गलत किए क्यों गलत किए, क्या वो आपके रिसोर्स में था कि नहीं, आपके मॉड्यूल में था कि नहीं, आपके नोट्स में था कि नहीं, अगर था तो कैसे गलती हो गई, क्यों नहीं आप उस चीज़ पर फोकस किए, ठीक है। और ऐसे और लैक्यूनेज होंगे जिनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आप एसेस करोगे। अगर एसेस नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का, क्योंकि बार बार आप वही गलती करोगे, एग्जाम में भी वही गलती करके आओगे, उसकी वजह से आप अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज कभी अचीव नहीं कर पाओगे। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो असेस करना है एंड अपने गोल को अचीवेबल रखना है कि 2.5 आवर्स अगर मैंने दिया है उसमें मैं इतने क्वेश्चन तो आराम से कर लूँगा। यू नो योरसेल्फ द बेस्ट। अब देख लो 2.5 आवर्स में इतने नहीं कर सकते, उसके 50% ही कर सकते हो, उतना ही गोल रखो, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए, उसके बाद उसका असेसमेंट भी पॉसिबल होना चाहिए। अचीवेबिलिटी में आता है कि उसका असेसमेंट भी आप कर पा रहे हो, आप रिव्यू कर पा रहे हो कि कोई क्वेश्चन में अगर आपने गेस लिया, क्यों गेस लेने की नौबत आई, गलती करने की नौबत क्यों आई, क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों से ना यार तुम इंगेज रहोगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर नीट 2024-2025। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सो मेजर कर लिया आपने, स्पेसिफिक रखा है इन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो मेजरेबल है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मेजरेबल में मतलब क्या हो गया कि आपने करेक्ट किया, इनकरेक्ट किया, गेस कितना लिया, ठीक है, कितने आपके सही करेक्ट थे, रॉन्ग थे, कितने गेस वर्क वाले थे, वो मेजर भी आपने कर लिया। फिर एसेस किया, अचीवेबल अपने गोल रखे, रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आउटसाइड एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो आउटसाइड एनसीईआरटी मतलब क्या होता है, कई स्टूडेंट सोचते हैं ना कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से नहीं पूछा तो आउटसाइड एनसीईआरटी मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। नहीं, एनटीए ने बार बार अपने आप को प्रूव किया है, नीट के क्वेश्चन पेपर ने बार बार प्रूव किया है कि डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो आते ही आते, उसमें इनडायरेक्टली अराउंड दैट कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो कई स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं फ्री ट्रायल के बाद कि यार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कुछ क्वेश्चन 80% तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड थे सर, पर 20% मेरे को आउटसाइड एनसीईआरटी लगे, ठीक है। तो आई व्हेन आई आस्क देम क्वेश्चन कि यार क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी का, बोलते हैं हाँ। तो फिर क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी कैसे हो गए? कॉन्सेप्ट वही है, उसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके ट्विस्ट करके आपको प्रेजेंट किया गया तो आपको लग रहा है आउटसाइड एनसीईआरटी। भाई यही क्वेश्चन मेरिट डिसाइडिंग होते हैं तुम्हारे पेपर में, यही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करेंगे फाइनली, ठीक है। जो डायरेक्ट वन लाइनर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो तो सब लोग चिपका के आएंगे, ठीक है, सब लोग सही करके आएंगे। यही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं, ये 10-15% क्वेश्चन। और तुम अगर जाके देखोगे, ठीक है, तो परसेंटेज करेक्ट
देखना, हमने ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर रखा है कि कितने क्वेश्चंस जो है कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही किए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही किया। अगर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े इनडायरेक्टली फ्रेम्ड है ना, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में पर इनडायरेक्टली फ्रेम्ड है, उसमें परसेंटेज करेक्ट जो है कम है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो दिमाग नहीं चलाना चाहते, दे वांट इट ऑल ऑन द प्लेटर कि यार सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सही कर दे। और वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो 90% लोग सही कर रहे हैं, 95% स्टूडेंट सही कर रहे हैं। तुम्हें वो क्वेश्चन सही करना है जो 40-50% स्टूडेंट ही सही कर रहे हैं। तो एक फीडबैक तो तुम्हें ये भी मिल जाता है, ठीक है, जब परसेंटेज करेक्ट देखते हो कि क्या मैं टफ वाले क्वेश्चन या फिर सही इजी वाले क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। इजी वाले अगर गलत कर दे रहे हो फिर तो ब्लंडर, वो तो सही करके आने ही आने। पर टफ वाले सही कर दे रहे हो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, पर टफ वाले अगर सही कर दे रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि तुम्हें फोमो ना दे, ठीक है, नो फोमो टाइप, रेलेवेंट एनसीईआरटी बेस्ड, स्ट्रिक्टली अडियरिंग टू एनसीईआरटी आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक। देन आपका जो टीस है कि टाइम बाउंड, प्लीज फॉर गॉड से यार ये चीज़ याद रखो, तुम्हें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो करीब 3 आवर्स का मार्जिन लेके सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि तुम 6 घंटे में सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे ऊपर टाइम का टिकिंग प्रेशर, टाइम बॉम्ब का प्रेशर रहेगा, ठीक है। वो एक प्रेशर रहेगा जो जिससे तुम्हें अभी से अडाप्ट करना है, यूज टू रहना है, क्योंकि एंड डे, फाइनल डे बहुत प्रेशर रहेगा। सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है, टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा, तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशन का भी प्रेशर रहेगा, तुम्हारे पास्ट ईयर का अगर कोई फेलियर है उसका भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा उस दिन। तो एक प्रेशर हटा दो अपने सर से बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इन अ टाइम बाउंड मैनर। अगर टाइम बाउंड मैनर में आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एंड में देखना अभी अच्छा कर ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप एक फिजिक्स के सवाल के लिए 5 मिनट दे रहे हो तो आराम से सोच के कर लोगे। तुम अपने थिंकिंग प्रोसेस को फास्टन ही नहीं कर रहे हो, स्पीड अप ही नहीं कर रहे हो अगर आप टाइम बाउंड नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन अगर आप टाइम बाउंड तरीके से कर रहे हो। कई बार तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों डिराइव करना हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार फॉर्मूलेज रट के चले जाने से भी बहुत फायदा हो जाता है पेपर में, बिकॉज आपका वो टाइम सेव करता है। क्यों एक बड़ा फॉर्मूला डिराइव करना पेपर में जब आपके पास 5 मिनट नहीं है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव कि आप जो है उस बड़े फॉर्मूले को याद करके चले जाओ इनकेस उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दैट आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। और आप वो 4 मिनट बचा लो डेरिवेशन के, वो 4 मिनट आप इन्वेस्ट करो बाकी क्वेश्चन में जहाँ पे शायद आपको फॉर्मूला याद नहीं है और नया क्वेश्चन आ गया जहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत होगी, कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखते हो एंड दिस इज द एक्रोनिम दैट आई फॉलो एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, ठीक है, थ्रू आउट एनी प्रिपरेशन जर्नी। NTSC हो, KVPY हो, NSO हो, IMO हो, एम्स UG का पेपर हो, नीट UG का पेपर हो, एम्स PG का पेपर हो, नीट PG का पेपर हो, ठीक है, कहीं भी MCQ आता है, आई फील क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही प्रोग्राम्ड होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेरे को डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ बता दीजिए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया। ऑल द बेस्ट।